Now we will see the next question, that is customer satisfaction. सबसे पहले कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या होता है? तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन में आपको दो पैरामीटर्स याद रखने हैं। एक है कि कस्टमर का एक्सपेक्टेशन क्या है, और दूसरा है कि प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस या कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है। आई टेल यू एन एग्जांपल। सपोज इफ यू गो टू एन रेस्टोरेंट, तो आप आपके मन में एक्सपेक्टेशन रख के जाते हो। फॉर एग्जांपल, आपने एक्सपेक्टेशन रखा कि व्हेन आई गो टू द रेस्टोरेंट दे शुड गिव मी कोल्ड ड्रिंक एज अ कॉम्प्लीमेंट। मतलब मुझे खाने के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री कोल्ड ड्रिंक मिलना चाहिए। ये आपके एक्सपेक्टेशंस है। अभी जब आप लोग रेस्टोरेंट में गए तो वहां पे आप लोगों को खाना सर्व किया गया, और उन्होंने आपको कोल्ड ड्रिंक एज अ कॉम्प्लीमेंट्री दे दिया। यहाँ पे आपका क्या हो गया? कस्टमर सेटिस्फेक्शन हुआ। अभी कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्यों हुआ? तो यहाँ पे आपके एक्सपेक्टेशंस और कंपनी का जो प्रोडक्ट है या प्रोडक्ट जो परफॉर्म कर रहा है वो क्या है, मैच हो रहा है। सो जब कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस और प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस मैच होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कस्टमर सेटिस्फेक्शन। और जब ये दो चीजें मैच नहीं होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन। सो कहीं पे भी कस्टमर जब जाते हैं या कुछ भी परचेस करते हैं, देन दे हैव सम एक्सपेक्टेशंस इन देयर माइंड, एंड इफ दोज एक्सपेक्टेशंस आर फुलफिल्ड देन कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड। अभी यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन में चार चीजें थोड़ी सी आपको याद रखनी, इन केस अगर ऑब्जेक्टिव्स में आपको आएंगे तो पता होनी चाहिए। और एज अ कॉमर्स स्टूडेंट्स आप लोगों को इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। सो दो चीजें तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जब कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड प्रोडक्ट परफॉर्मेंस मैच होता है, दैट इज कॉल्ड एज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। When product performance and customer expectation does not match, it is called as customer dissatisfaction. अभी कभी कभी कैसे होता है कि प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस जो है वो आपके एक्सपेक्टेशन से थोड़े ज्यादा है। फॉर एग्जांपल, आपने सोचा था कि आपको कोल्ड ड्रिंक मिलेगा एज अ कॉम्प्लीमेंट्री। अभी जब आप रेस्टोरेंट में गए तो वहां पे आपको कोल्ड ड्रिंक मिला, कोल्ड ड्रिंक के साथ साथ उन्होंने क्या किया, आपको एक पेस्ट्री भी दी। मतलब कि जो आपने एक्सपेक्ट किया था उससे थोड़ा ज्यादा उन्होंने आपको दिया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कस्टमर डिलाइट। सो जब कोई मार्केटर अपने कस्टमर्स को उनके एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज्यादा देता है, सो दैट इज कॉल्ड एज कस्टमर डिलाइट। अभी अगर सपोज कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि आपने एक्सपेक्ट बहुत ही कम किया था और प्रोडक्ट का ऑफरिंग जो है काफी ज्यादा है, मतलब आपको एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा दे दिया। जैसे कि आप लोगों ने चाहा था कि आपको रेस्टोरेंट में जाने के बाद में एक कोल्ड ड्रिंक जो है वो आप लोगों को एज अ कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि आपको उन्होंने पेस्ट्री भी दे दी, प्लस उन्होंने आपको 10% डिस्काउंट भी दे दिया। अभी यहाँ पे क्या है, आपका जो भी यहाँ पे एक्सपेक्टेशन था उससे ज्यादा आपको मिला है। इसको बोलते हैं कस्टमर एस्टोनिश्ड। सो आजकल एज अ मार्केटर आपको ये जानना है कि मेरे कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके हिसाब से आपको उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है या उनके एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना है। उससे आपके कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाएंगे। और उससे थोड़ा और बेटर चीज है, अगर आप लोग उनको ऑफर करोगे तो उससे आपके कस्टमर डिलाइट और एस्टोनिश होने में भी हेल्प होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं पे सिर्फ कस्टमर सेटिस्फेक्शन आजकल इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है, तो आप लोगों को और भी एडिशनल चीजें उनको देनी पड़ेगी जिससे वो लोग डिलाइट और एस्टोनिश भी हो जाए। सो आप लोगों को यहाँ पे जब कस्टमर सेटिस्फेक्शन का मीनिंग याद रखना है तभी आप लोगों को ये दो वर्ड याद रखने हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि आपको जानना है कि मेरे कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस क्या है और मेरे कंपनी का प्रोडक्ट जो है या ऑफरिंग जो है वो कैसा है। ये दोनों चीजें आप लोगों को मैच करने की कोशिश करनी है जिससे आपका कस्टमर जो है सेटिस्फाई हो जाएगा। यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है जोमेटो का। अभी जोमेटो आप लोगों को पता है ये फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है। ऑनलाइन हम लोग यहाँ पे फूड डिलीवरी के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अभी इन लोगों ने कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसे किया देखो। सबसे पहले दे ऑफर यूजर फ्रेंडली ऐप, मतलब काफी इजी होता है। वहां पे आप लोग क्विकली लॉग इन कर सकते हो और आप लोगों को वहां पे जो भी ऑर्डर करना है फूड आइटम्स वगैरह वो आप लोग डिलीवर कर सकते हो। काफी सारी वैरायटी ऑफ होटल्स वहां पे रहते हैं और काफी इजीली आप लोग उसको यूज करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। दूसरा है टाइमली डिलीवरीज। अभी ये जोमेटो वगैरह जो इन्होंने काफी अच्छे से टाई अप्स करके रखा है जिसकी वजह से क्या होता है, क्विक डिलीवरी वो लोग कस्टमर्स को दे सकते हैं, जो आजकल के कस्टमर्स की बहुत ही ज्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशंस है। सो जोमेटो उस तरीके से क्या कर रहा है, कस्टमर को टाइमली डिलीवरीज करके दे रहे हैं जिसकी वजह से भी क्या हो रहा है, कस्टमर सेटिस्फाइड हो रहे हैं। देन रिस्पॉन्सिव टू कस्टमर सर्विसेज। नाउ रिस्पॉन्सिव टू कस्टमर सर्विसेज का मतलब क्या होगा कि कस्टमर के जो भी कंप्लेंट्स होते हैं या कस्टमर की जो भी क्वेरीज होती है या कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है उन लोगों को ये क्या करते हैं, क्विकली रिस्पॉन्ड करते हैं। और जब आप कस्टमर की क्वेरीज को क्विकली सॉल्व करोगे तो उससे कस्टमर्स क्या होंगे, सेटिस्फाइड होंगे। फीडबैक इंटीग्रेशन में आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पे जो भी कस्टमर फीडबैक देते हैं उसको वो लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर एक्ट करते हैं या उसके हिसाब से
अपने सर्विसेज में इंप्रूवमेंट करते हैं। सो उससे भी कस्टमर सेटिस्फाइड होते हैं। एंड द लास्ट वन इज इनोवेटिव फीचर्स, मतलब इनके पास काफी सारे अलग अलग फीचर्स इन्होंने इन्वॉल्व किया है, जैसे लाइव ऑर्डर ट्रैकिंग हो सकता है, या इजीली आपके कंप्लेंट्स को रिजॉल्व किया जा सकता है। इससे क्या होता है कि कस्टमर का एक्सपीरियंस काफी बेहतर होता है और कस्टमर सेटिस्फाइड होने में हेल्प होता है। सो इस तरीके से जोमेटो के यहाँ पे एग्जांपल दिया है। तो आप लोगों को आई होप कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या होता है वो समझ में आया रहेगा। ना कस्टमर सेटिस्फेक्शन में ही नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन करना एक मार्केटर के लिए क्यों जरूरी है। सो ऑब्वियसली जब कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे तो वो लोग क्या करेंगे, हम लोग के यहाँ से प्रोडक्ट को बार बार परचेस करेंगे। सो इसके अलावा क्या क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंस है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है एनहांस कस्टमर लॉयल्टी। इसका मतलब क्या होता है, कस्टमर लॉयल्टी मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। जब कस्टमर आपके प्रोडक्ट को रिपीटेडली परचेस करते हैं या ज्यादा क्वांटिटी में आपके पास से प्रोडक्ट को परचेस करते हैं रिपीटेडली, और जब वो आपके प्रोडक्ट के बारे में दूसरों को बताते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कस्टमर लॉयल्टी। सो कस्टमर लॉयल्टी मीन्स व्हाट, व्हेन कस्टमर्स बाय द प्रोडक्ट रिपीटेडली एंड दे ऑल्सो रिकमेंड योर प्रोडक्ट टू अदर्स। तो इससे क्या होता है, कस्टमर लॉयल्टी बढ़ने में हेल्प होती है। सो जितना आप लोग कस्टमर सेटिस्फेक्शन करोगे उतना कस्टमर लॉयल्टी बढ़ने में हेल्प हो जाएगा। मतलब आपके कस्टमर आपको छोड़ के किसी और के पास नहीं जाएंगे। सो कस्टमर सेटिस्फेक्शन का फर्स्ट इंपॉर्टेंस ये है, इट हेल्प्स इनटू कस्टमर लॉयल्टी। दूसरा है इंक्रीज रेफरल्स, वो मैंने आपको पहले पॉइंट के अंदर भी बता दिया कि जब आपके कस्टमर हैप्पी होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, तो वो आपके प्रोडक्ट के बारे में दूसरों को बताते हैं, वो आपके बारे में पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ जो है स्प्रेड करते हैं। मे बी वो आपके बारे में कोई भी पोस्ट होगा वो अपने सोशल मीडिया पे डालेंगे, या फिर वो जिनको भी वो मिलेंगे उनको आपके प्रोडक्ट के बारे में पॉजिटिव बताएंगे या आपके सर्विसेज के बारे में बताएंगे। तो इससे क्या हो रहा है, आपके जो रेफरल्स है, मतलब क्या कस्टमर्स के थ्रू दूसरे जो कस्टमर्स आपके पास आ रहे हैं वो बढ़ने में हेल्प हो जाएगा। और ये आपका एकदम सस्ता मार्केटिंग है। सस्ता मार्केटिंग इसकी वजह से, सस्ता इन द सेंस यहाँ पे आपका कॉस्ट बहुत ही कम इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि आपके कस्टमर से आपका मार्केटिंग कर रहे हैं वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू। आपको किसी भी तरीके से टीवी के लिए, रेडियो के लिए वेस्ट करने की जरूरत नहीं है पैसों की। सो यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन से आपके रेफरल्स बढ़ने में काफी हेल्प होता है। आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है वो आपके बारे में पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड करते हैं, दूसरों को अपने आपके प्रोडक्ट के बारे में रिकमेंडेशन करते हैं, और नए कस्टमर्स को आपको अट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। देन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। नाउ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब क्या होता है, आप आपके कॉम्पिटिटर से हमेशा एक स्टेप आगे रहते हो। मीन्स मार्केट में जो कंपटीशन है वो कंपटीशन को आप फेस कर पाते हो। अगर आपके कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो डेफिनेटली यू कैन नॉट फेस द कंपटीशन इनटू द मार्केट। और आजकल आपको पता है हर एक सेक्टर में कंपटीशन इज वेरी हाई। तो इस कंपटीशन में टिके रहने के लिए आप लोगों को यहाँ पे कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना काफी जरूरी होता है। जितने आपके कस्टमर जो है सेटिस्फाइड होंगे उतना आप कंपटीशन को मार्केट में फेस कर पाओगे। नेक्स्ट, रेवेन्यू ग्रोथ। ऑब्वियसली कस्टमर जब आपके सेटिस्फाइड होते हैं तो वो लोग बार बार आपके प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, दूसरों को भी आपके प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे आपका सेल्स जो है वो बढ़ने में हेल्प हो रहा है, और उसकी वजह से आप लोगों का रेवेन्यू ग्रो हो रहा है। रेवेन्यू मतलब कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है यहाँ पे। सो कस्टमर सेटिस्फेक्शन का एक और फायदा ये हो रहा है कि आपका प्रॉफिटेबिलिटी जो है बढ़ने में वो हेल्प करता है। नेक्स्ट वन इज अपसेलिंग ना। अपसेलिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आप आपके कस्टमर्स को हायर वर्जन का या फिर एक्सपेंसिव वर्जन का प्रोडक्ट जो है परचेस करने के लिए आप मोटिवेट करते हो। देखो यहाँ पे लिखा है, दिस इन्वॉल्व्स एनकरेजिंग कस्टमर्स टू बाय more expensive version of the product or services they considering. For example, if the customer is buying basic laptop, the salesperson might suggest a higher end model with better features. The goal is to persuade customers to spend more for additional benefit और upgrade. इवन हम लोग जब कोई भी प्रोडक्ट वगैरह परचेस करने के लिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा बैग जब हम लोग परचेस करने के लिए जाते हैं, तो मार्केटर हम लोग को यहाँ पे क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं कि आप लोग ये वाला परचेस करो, ये काफी बेटर है, इसमें ये फीचर्स है वगैरह। और वो हम लोग को क्या करते हैं, हायर वर्जन वाला या फिर एक्सपेंसिव वर्जन वाला प्रोडक्ट जो है परचेस करने के लिए मोटिवेट करते हैं। सो अगर आपके कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे तो वो लोग क्या करेंगे, एक्सपेंसिव वर्जन वाला प्रोडक्ट परचेस करेंगे। लेकिन आपके कस्टमर्स अगर सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो वो लोग एक्सपेंसिव वर्जन वाला प्रोडक्ट परचेस नहीं करेंगे, तो बेसिक फीचर्स वाला प्रोडक्ट जो आपके पास से परचेस करेंगे। सो अप सेलिंग का मतलब आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है कि कस्टमर्स को एनकरेज करना कि वो लोग क्या करें, एक्सपेंसिव वर्जन वाला प्रोडक्ट जो आपके पास से परचेज करे। उसके बाद में देखो सेकंड वाला पॉइंट है क्रॉस सेलिंग। ना क्रॉस सेलिंग का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है, दिस टेक्निक इन्वॉल्व सजेस्टिंग एडिशनल प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट
complement what the customer is already buying. Example, if the customer is purchasing a camera, the salesperson might recommend accessories like tripod or the memory card. The aim is to enhance the customer's overall experience by offering related items that go well with the initial product. अभी इसका सिंप्लीफाइड मतलब क्या होता है वो समझो। यहाँ पे हम लोग जब कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट परचेस करने को आता है तो उसको हम लोग एडिशनल प्रोडक्ट या सर्विस जो है परचेस करने के लिए उन लोगों को हम लोग मोटिवेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या बोला है कि सपोज आप कोई कैमरा परचेस करने के लिए जा रहे हो, तो कैमरा परचेस करते समय आप लोग उनको एनकरेज करते हो कि वो लोग ट्राईपॉड भी परचेस करें या मेमोरी कार्ड भी परचेस करें। इवन हम लोग वाटर प्यूरिफायर वगैरह परचेस करते हैं या हम लोग टीवी परचेस करते हैं, फ्रिज परचेस करते हैं, कोई फर्नीचर वगैरह परचेस करते हैं, तभी भी हम लोग देखते हैं कि वो लोग हम लोग को क्या करते हैं, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री चीजें जो है परचेस करने के लिए बोलते हैं। जैसे कि आप लोगों ने फ्रिज खरीदा या फिर आप लोगों ने वाटर प्यूरिफायर खरीदा, तो वो लोग आपको बोलेंगे कि आप क्या करो, इसके साथ ये कवर भी परचेस करो। इससे क्या होगा, आपका जो टी फ्रिज है या फिर आपका वाटर प्यूरिफायर है उसकी बॉडी जो है वो अच्छे से इंटैक्ट रहेगी। प्लस आपका ये जो फ्रिज है या वाटर प्यूरिफायर है उसको एक अच्छा सा एनहांसमेंट आ जाएगा उसके लुक में। सो इस तरीके से यहाँ पे कस्टमर्स को हम लोग क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं कि वो लोग एडिशनल प्रोडक्ट और सर्विसेज परचेस करें जो आपके मेन प्रोडक्ट को क्या करे, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो अगर आपके कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे तो वो लोग क्या करेंगे, ये एडिशनल चीजें परचेस करने के लिए मोटिवेट होंगे। इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड दे विल नॉट बी रेडी टू परचेस इट। देन द नेक्स्ट वन इज पॉजिटिव ब्रांड रेपुटेशन। ना पॉजिटिव ब्रांड रेपुटेशन का मतलब क्या होता है, आपकी ब्रांड इमेज जो होती है वो एनहांस करने में कस्टमर सेटिस्फेक्शन काफी हेल्प करता है। मतलब यहाँ पे हमेशा आपके ब्रांड को आपको क्या करना है, पॉजिटिव रेपुटेशन क्रिएट करना है, ताकि आपके कंपनी की इमेज एनहांस हो जाए और आपकी क्रेडिबिलिटी जो है, या आपका क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो आपके कंपनी के ऊपर बढ़ने में हेल्प होगा। और अल्टीमेटली उसके क्या होगा कि आपका सेल जो बढ़ने में हेल्प होता है। सो कहीं ना कहीं पे जब आपके कस्टमर सेटिस्फाइड होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, आपके ब्रांड का पॉजिटिव रेपुटेशन क्रिएट होने में हेल्प होता है। देन रिड्यूस्ड नेगेटिव फीडबैक। जितने कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे उतना वो पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव नहीं लिखेंगे। और जब पब्लिक डोमेन में आपके बारे में कोई नेगेटिव रिमार्क वगैरह आ रहा है, जैसे कि सपोज मैंने किसी XYZ साइट से कोई प्रोडक्ट परचेस किया, वो प्रोडक्ट का क्वालिटी मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने उसके बारे में क्या किया, उस वेबसाइट पे जाके मैंने उनके कमेंट बॉक्स में काफी नेगेटिव फीडबैक दिया उसको। सो उससे क्या हो सकता है कि दूसरे कस्टमर जो प्रोडक्ट को परचेस करने वाले थे अभी वो परचेस नहीं करेंगे, बिकॉज उन्होंने वो नेगेटिव चीज पढ़ ली है। सो कहीं ना कहीं पे कस्टमर जब सेटिस्फाइड होते हैं तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन की वजह से हम लोग कस्टमर्स के बीच में से जो हमारा नेगेटिव फीडबैक है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। देन इंक्रीज एम्प्लॉय मोरल। यहाँ पे क्या लिखा है कि जब आपके कस्टमर्स काफी सेटिस्फाइड होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके एम्प्लॉयज जो होते हैं वो थोड़े से मोटिवेटेड फील करते हैं या प्राउड फील करते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप लोग कस्टमर्स को हैप्पी रख रहे हो जिसकी वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, और ऑब्वियसली उसकी वजह से फिर एम्प्लॉय का मोरल जो है बढ़ जाएगा यहाँ पे। मतलब यहाँ पे जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है उसकी वजह से आपके एम्प्लॉय जो है वो प्राउड फील करते हैं, मोटिवेटेड फील करते हैं, और फिर बाद में वो काफी लॉयल्टी के साथ और डेडिकेशन के साथ ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। एंड द लास्ट वन इज कस्टमर इंसाइट्स एंड इम्प्रूवमेंट। मतलब सेटिस्फाइड कस्टमर जो है उनकी वजह से क्या होता है, उनके पास से हम लोग फीडबैक लेते हैं और उस फीडबैक को लेके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो भी कस्टमर्स की सर्विसेज हम लोग दे रहे हैं तो उनका हम लोग और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे कस्टमर फीडबैक जो है, मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हम लोग कस्टमर सेटिस्फेक्शन करते हैं तो उसकी वजह से कस्टमर्स की इनसाइट्स हम लोग को पता चलते हैं, प्लस हम लोग उसमें और भी इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अभी हम लोग देखते हैं हाउ वी कैन एनहांस द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मतलब मेजरिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये क्वेश्चन का नाम है। यहाँ पे काफी अलग अलग पॉइंट्स दिए जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कस्टमर सेटिस्फेक्शन किस तरीके से मेजर किया जाता है। तो फर्स्ट वन यहाँ पे दिया है सर्वे एंड क्वेश्चनियर। ना सर्वे एंड क्वेश्चनर, आपको पता है क्वेश्चनर बनाया जाता है और उस क्वेश्चनर के अंदर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिगार्डिंग द कस्टमर सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द गुड्स और सर्विसेज विच वी हैव ऑफर्ड टू देम। अभी ये डेटा कलेक्ट किया जाता है और डेटा का एनालिसिस किया जाता है जिससे हम लोग को पता चलता है वेदर द कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड और नॉट, और then accordingly we can make the changes into the product so that customers will have the better quality product and their satisfaction level will increase. ना यहाँ पे अलग अलग टूल्स होते हैं जिससे हम लोग कस्टमर्स का सर्वे या फिर क्वेश्चनर के थ्रू उनका सेटिस्फेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं।
जिसमें सबसे पहले एनपीएस। अभी एनपीएस क्या होता है, तो यहाँ पे देखो लिखा है नेट प्रमोटर स्कोर। अभी नेट प्रमोटर स्कोर क्या होता है? इट मेजर्स द कस्टमर लॉयल्टी एंड द लाइकलीहुड टू रिकमेंड अ कंपनी टू द अदर्स। मतलब कितने कस्टमर हमारे प्रोडक्ट के बारे में दूसरों को बता रहे हैं, ये हम लोग को एनपीएस से पता चलता है। मतलब नेट प्रमोटर स्कोर, प्रमोटर मतलब क्या होता है? कस्टमर जो हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। तो सपोज 100 कस्टमर से, तो 100 कस्टमर में से कितने कस्टमर हमारे प्रोडक्ट के बारे में दूसरों को रिकमेंडेशन कर रहे हैं, दैट इज नेट प्रमोटर स्कोर और एनपीएस। दूसरा है सीएसएटी। नाउ सीएसएटी का फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर। अभी इसके अंदर देखो क्या है, मेजर हाउ सेटिस्फाइड कस्टमर्स आर विद द स्पेसिफिक इंटरेक्शन परचेज एंड एक्सपीरियंस। मतलब कस्टमर हमारे इंटरेक्शन के साथ, मतलब हम लोग उसके साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं उससे, या फिर उनका जो शॉपिंग उन्होंने किया है वो, या तो ओवरऑल उनका एक्सपीरियंस जो होता है उसके बारे में सेटिस्फेक्शन ये फाइंड आउट किया जाता है। नेक्स्ट वाला टूल है सीईएस। नाउ सीईएस का मतलब देखो क्या है, कस्टमर एफर्ट स्कोर। इसमें क्या किया जाता है, मेजर हाउ इजीली इट वाज फॉर कस्टमर्स टू रिजॉल्व एन इश्यू और द कंप्लीट द टास्क। मतलब कितने समय में कस्टमर के क्वेरी जो होता है उसको रिजॉल्व किया जाता है, ये यहाँ पे चेक किया जाता है। तो देखो यहाँ पे ये अलग अलग टूल्स रहते हैं, इनको यूज करके सर्वे और क्वेश्चनर के थ्रू हम लोग डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, ओवरऑल कस्टमर का सेटिस्फेक्शन इंप्रूव होने में, प्लस लॉयल्टी कस्टमर्स की बढ़ सकती है, और उनके साथ हम लोग एक बेटर इंटरेक्शन कर सकते हैं। ये पॉसिबल होता है जब हम लोग सर्वे और क्वेश्चनर्स यूज करते हैं कस्टमर का सेटिस्फेक्शन जानने के लिए। देन नेक्स्ट वन आपका है सेकेंड पॉइंट, फीडबैक फॉर्म्स। ना फीडबैक फॉर्म का मतलब क्या होता है, सिंपल जैसे आपके कॉलेज में आपका फीडबैक लिया जाता है अबाउट द टीचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर, वैसे ही क्या होता है, बहुत सारी कंपनियां जो है, मार्केटर जो है, अपने कस्टमर्स का फीडबैक लेते हैं यहाँ पे, और उनको पूछा जाता है कि हाउ दे फाइंड द प्रोडक्ट और हाउ दे फाइंड द सर्विसेज। ये सब का डिटेल यहाँ पे डेटा जो होता है वो कस्टमर के पास से कलेक्ट किया जाता है। उसके लिए अगेन वो लोग क्वेश्चनियर या इंटरव्यू मेथड वगैरह फॉलो कर सकते हैं। देन कम्स इज योर थर्ड पॉइंट, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग। ना सोशल मीडिया मॉनिटरिंग मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप लोग सोशल मीडिया पे देखते हो कि आपके बारे में क्या मेंशन किया जाता है, क्या कमेंट्स किए जाते हैं, कैसे कितने रिव्यूज है आपके इसमें। या आप लोगों को पता है कि जब हम लोग सोशल मीडिया से कोई भी चीजें परचेज करते हैं तो वहां पे हम लोग को स्टार्स दिए रहते हैं। सो वेदर वी आर गेटिंग 1 स्टार और 5 स्टार, वो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसके थ्रू हम लोग को कस्टमर सेटिस्फेक्शन फाइंड आउट करने में हेल्प होगा। उसके बाद में ऑनलाइन रिव्यूज। ऑनलाइन रिव्यू में हम लोग गूगल रिव्यू वगैरह होता है, या ऐसे कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक साइट्स होते हैं जिससे हम लोग को कस्टमर का ओपिनियन और सेटिस्फेक्शन पता चल सकता है। और ये जो कस्टमर्स का ओपिनियन है उसको हम लोग जब रिव्यू करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो उससे हम लोग को कस्टमर्स के बारे में और डिटेल में पता चलता है, और हम लोग उनके जो सर्विसेज है उसमें इंप्रूव करके उनको बेटर सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कस्टमर सपोर्ट मैट्रिक्स। ना कस्टमर सपोर्ट मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, ये याद रखो यहाँ पे, कि हम लोग कस्टमर्स को कैसे सर्विस दे रहे हैं उसको बोलते हैं कस्टमर सपोर्ट मैट्रिक्स। ना यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट जो है वो फाइंड आउट करने के लिए कुछ मैट्रिक्स यूज किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले है रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम का मतलब क्या होता है, हम लोग कस्टमर को कितने टाइम में रिस्पॉन्स देते हैं। मतलब कस्टमर ने कोई इंक्वायरी किया, या कोई इश्यू वगैरह है, या फिर सपोज कोई प्रॉब्लम वगैरह है, तो उसको हम लोग कितने टाइम में रिजॉल्व कर रहे हैं, उसको कितने टाइम में रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो इससे हम लोग को कस्टमर सपोर्ट पता चल सकता है, जिससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन फाइंड आउट किया जा सकता है। रिजोल्यूशन टाइम, कितने टाइम में हमारे जो क्वेरीज है उसको सॉल्व किया जाता है, इससे यहाँ पे रिस्पॉन्स किया जाता है और यहाँ पे सॉल्व किया जाता है, वो चेक किया जाता है। एंड फर्स्ट कॉन्टैक्ट रिजोल्यूशन रेट, मतलब कितना कस्टमर्स है जिनका हम लोग ने फर्स्ट कॉन्टैक्ट में ही क्वेश्चन जो है उनके, या क्वेरीज जो है उसको हम लोग ने आंसर किया हुआ है। तो ये अलग अलग मेट्रिक जो होते हैं उसको यूज किया जाता है, तो कस्टमर सपोर्ट जो है उसको फाइंड आउट करने के लिए। देन नेक्स्ट वन इज नेट प्रमोटर स्कोर। नाउ नेट प्रमोटर स्कोर मतलब देखो यहाँ पे लिखा है असेस कस्टमर लॉयल्टी। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर की लॉयल्टी फाइंड आउट करते हैं। कैसे? बाय आस्किंग हाउ लाइकली कस्टमर्स आर टू रिकमेंड द कंपनी टू द अदर्स। मतलब यहाँ पे हमको कस्टमर लॉयल्टी पता करने के लिए हम लोग को क्या करते हैं, कस्टमर्स को कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, जहाँ पे हम लोग उन लोग से फाइंड आउट करते हैं कि वो लोग कंपनी के बारे में दूसरों को कितना रिकमेंड करते हैं। तो उससे हम लोग को नेट प्रमोटर स्कोर पता चलेगा। प्रमोटर मतलब हमारे कंपनी को हमारे कस्टमर्स कितना प्रमोट कर रहे हैं। रिस्पॉन्सेस आर कैटेगराइज इनटू प्रमोटर, पैसिव्स एंड डिट्रैक्टर। मतलब हम लोग ने जो भी रिव्यूज कलेक्ट किया है या रिस्पॉन्स कलेक्ट किया है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। कितने लोग हमारे कंपनी को प्रमोट करते हैं उनको प्रमोटर कैटेगरी में डालेंगे,
कितने लोग अपना प्रोडक्ट परचेस करके पैसिव रहते हैं तो उसको पैसिव कैटेगरी में डालेंगे, और डिस्ट्रैक्टर, ऐसे 3 कैटेगरीज बनाई जाती है, जिससे हम लोग को नेट प्रोमोटर स्कोर पता चलता है। मतलब ज्यादातर कस्टमर अगर प्रमोटर कैटेगरी में है, मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है उनको अच्छा लगता है, हमारे प्रोडक्ट के बारे में वो दूसरों को भी बताते हैं। सो इस तरीके से आते यहाँ पे नेट प्रोमोटर स्कोर फाइंड आउट किया जाता है। देन द नेक्स्ट वन इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर, CSAT। इसके अंदर देखो क्या होता है, इवेलुएट इमीडिएट कस्टमर सेटिस्फेक्शन विद स्पेसिफिक इंटरेक्शन और परचेज बाय आस्किंग कस्टमर्स टू रेट देयर एक्सपीरियंस ऑन द स्केल। मतलब यहाँ पे कस्टमर के साथ जब हमने इंटरेक्ट किया तो इंटरेक्शन कैसा लगा, या जो भी वो लोग कस्टमर हमारे पास से प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं उसके बारे में उनका सेटिस्फेक्शन कितना है, ये एक स्केल पे पूछा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाउ डू यू फाइंड आवर प्रोडक्ट, सो वेरी सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, न्यूट्रल, नॉट सेटिस्फाइड, वेरी नॉट सेटिस्फाइड, ऐसे कैटेगरीज करके एक स्केल हमने बनाया हुआ है। और उससे फिर हम लोग को कस्टमर सेटिस्फेक्शन पता चल जाएगा, और ये हमारे कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज कस्टमर एफर्ट स्कोर, CES। इसमें क्या होता है देखो, मेजर हाउ इजी इट इज फॉर कस्टमर्स टू रिजॉल्व इश्यूज एंड कंप्लीट टास्क बाय आस्किंग देम टू रेट द एफर्ट्स रिक्वायर्ड। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि कस्टमर के जो भी इश्यूज है उनको कितने इजीली रिजॉल्व किया गया मार्केटर के द्वारा, ये सब यहाँ पे चेक किया जाता है। दिस स्कोर हेल्प्स आइडेंटिफाई एरियाज वेयर प्रोसेस कैन बी इम्प्रूव टू एनहांस द कस्टमर एक्सपीरियंस। यहाँ पे क्या होता है, ये स्कोर की वजह से आपको पता चलता है कि कौन से ऐसे एरियाज है या कौन से ऐसे प्रोसेसेस है जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, जिससे हम कस्टमर का एक्सपीरियंस जो इम्प्रूव कर सकते हैं। सो देखो, इस तरीके से हम लोग ने यहाँ पे टोटल 8 पॉइंट्स देखे हैं, और ये 8 पॉइंट जो है इससे फिर हम लोग को यहाँ पे पता चलता है कि हमारे कस्टमर का सेटिस्फेक्शन कितना है। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के पास जाते हैं। वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर्स अफेक्टिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन। यहाँ पे सिंपली आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें सबसे पहले है प्रोडक्ट क्वालिटी। ना प्रोडक्ट क्वालिटी का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग जानना चाहते हैं कि कस्टमर को प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस कैसा लगता है, रिलायबिलिटी कैसे लगती है, या फिर उनको प्रोडक्ट जो कितना प्योर लगता है। ये सब चीजें जो है क्वालिटी के एलिमेंट्स है। अभी कस्टमर को अगर प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा लग रहा है या प्रोडक्ट का क्वालिटी हमारा अच्छा है तो कस्टमर विल बी सेटिस्फाइड एंड दे विल बाय द प्रोडक्ट। लेकिन अगर कस्टमर को हमारा प्रोडक्ट जो है वो इतना बेटर नहीं लग रहा है, या उसका परफॉर्मेंस इतना बेटर नहीं है, रिलायबल नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होगा, कस्टमर जो सेटिस्फेक्शन है वो थोड़ा कम हो जाएगा। सो इसके लिए देखो यहाँ पे लिखा है द परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस डायरेक्टली अफेक्ट द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो आपका जो भी प्रोडक्ट का क्वालिटी है वो आपके प्रोडक्ट कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को अफेक्ट करता है। जब प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा होता है, मोर कस्टमर विल बी सेटिस्फाइड, एंड जब प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा नहीं होता है, लेस नंबर ऑफ कस्टमर्स विल बी सेटिस्फाइड। सेकेंड वन इज कस्टमर सर्विस। नाउ कस्टमर सर्विस मतलब आप कस्टमर को कितना सर्विस प्रोवाइड करते हो, कितना क्विकली प्रोवाइड करते हो। जैसे कि हम लोग देखते थे कि पहले काफी सारे मोबाइल की गैलरी फोन्स हो करती थी, वहां पे हम लोग जाते थे, वहां पे कस्टमर के जो भी प्रॉब्लम्स उसको रिजॉल्व किया जाता था। तो इस तरीके से कितना आप लोग कस्टमर सर्विस ऑफर कर रहे हो उसके ऊपर आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन डिपेंड करता है। अगर आप बहुत ही पुअर कस्टमर सर्विस ऑफर कर रहे हो तो उससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज प्राइस। ना प्राइस के ऊपर भी कस्टमर सेटिस्फेक्शन डिपेंड करता है कि आप लोग कितना प्राइस चार्ज कर रहे हो। जैसे कि आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द कस्टमर जो होते हैं वो प्राइस सेंसिटिव होता है। सो आपको यहाँ पे देखना है कि आपके प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में कस्टमर का परसेप्शन क्या है। अगर कस्टमर्स को लगता है कि हम लोग जो भी प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं उसके लिए हम लोग जो भी प्राइस दे रहे हैं वो वर्थ है, तो वहां पे कस्टमर जो है सेटिस्फाइड होंगे। लेकिन अगर कस्टमर को ऐसे लग रहा है कि मार्केटर इज चार्जिंग टू हाई एंड प्रोडक्ट इज नॉट ऑफ दैट वर्थ, देन द कस्टमर मे नॉट बी सेटिस्फाइड, दे विल नॉट बाय द प्रोडक्ट। देन ईज ऑफ यूज। ईज ऑफ यूज का मतलब क्या होता है, आप जो भी प्रोडक्ट कस्टमर को ऑफर कर रहे हो या जो भी सर्विसेज आप लोग कस्टमर्स को दे रहे हो वो काफी सिंपल है, यूजर फ्रेंडली है। क्योंकि जब आप लोग कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज कस्टमर्स को देते हैं विच कस्टमर्स कैन नॉट इजीली हैंडल, देन इट मे रिजल्ट इनटू कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन। सो आपको ऐसे एकदम इजी या यूजर फ्रेंडली प्रोडक्ट जो है कस्टमर को ऑफर करना है। उसके साथ साथ आपकी सर्विसेज भी काफी इजी और यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, और जो भी प्रोसेस आप लोग यूज कर रहे हो वो भी एकदम इजी होगा। जैसे कि सपोज आपने वाटर प्यूरिफायर परचेस किया, अभी वो वाटर प्यूरिफायर को किस तरीके से हैंडल करना है वही मुझे समझ में नहीं आता, काफी कॉम्प्लिकेटेड है।
ये टेलीविजन हम लोग ने परचेज किया, उसमें से रिमोट्स के जो भी बटन्स होते हैं, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दोज बटन्स, हाउ टू ऑपरेट इट। सो वो क्या करता है, कहीं ना कहीं पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन को कंट्रीब्यूट करता है। सो प्रोडक्ट एकदम इजी टू यूज होना चाहिए, उससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन होने में हेल्प होता है। देन एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट। कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बारे में जब मैंने आप लोगों को बताया, तभी मैंने आपको बोला कि हर एक कस्टमर के कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं, और उनके एक्सपेक्टेशन जो होते हैं उनके सेटिस्फेक्शन को अफेक्ट करते हैं। यहाँ पे कस्टमर का एक्सपेक्टेशन जो है वो हम लोग को क्या करना है, फुलफिल करना है। यहाँ पे देखो लिखा है, हाउ वेल अ कंपनी मैनेजेस and meets the customer expectation affect the satisfaction. Clear communication, accurate information, reliable delivery helps ensure that customer expectations are met. मतलब यहाँ पे हमको क्या करना है कि कस्टमर्स को प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना है, उनके साथ क्लियरली कम्युनिकेशन करना है, फिर उनको प्रॉपर डिलीवरी करके देनी है प्रोडक्ट की। इससे क्या होगा, कस्टमर एक्सपेक्टेशन जो है फुलफिल होंगे और कस्टमर सेटिस्फेक्शन होने में हेल्प होगा। देन कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है, देखो कंसिस्टेंसी मतलब क्या कि आप लोग कितना अपने प्रोडक्ट को कंसिस्टेंट रख रहे हो। काफी बार क्या होता है कि जब नया शॉप होता है या नया बिजनेस होता है, दे ऑफर प्रोडक्ट ऑफ वेरी गुड क्वालिटी एंड स्लोली यू सी देर इज अ डिटोरिएशन ऑफ द क्वालिटी। सो इससे क्या हो जाएगा, आपके प्रोडक्ट में किसी भी तरीके से कंसिस्टेंसी नहीं है। माइट बी योर प्रीवियसली प्रोवाइडिंग वेरी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, बट अभी आप लोग इतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं दे रहे हो, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है। So every marketer should see to it that they are providing the consistent quality of the product या सर्विसेज में उनकी कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। इससे कस्टमर्स का ट्रस्ट भी बढ़ता है और सेटिस्फेक्शन होने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट वन इज पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन मतलब जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि पर्सनलाइजेशन में हम लोग कस्टमर्स को टेलर्ड प्रोडक्ट देते हैं। टेलर्ड मतलब क्या, उनकी जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे हम लोग उनको प्रोडक्ट ऑफर करते हैं। जितना आप लोग यहाँ पे कस्टमर्स को पर्सनलाइज रिकमेंडेशन करोगे, उतना कस्टमर सेटिस्फाई होते जाएंगे। एंड द लास्ट वन इज फॉलो अप एंड सपोर्ट। फॉलो अप मतलब क्या होता है कि कस्टमर ने प्रोडक्ट परचेस करने के बाद में हम लोग को उनके साथ फॉलो अप करना पड़ेगा। मे बी वी कैन कॉल देम एंड आस्क देम हाउ डिड दे फाइंड द प्रोडक्ट, या फिर यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कस्टमर जो उनकी कोई क्वेरीज वगैरह है वो है क्या, उसको हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉलो अप कर सकते हैं कस्टमर के साथ, और उसकी वजह से कस्टमर जो है सेटिस्फाई होने में हेल्प हो सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स है जिसके ऊपर आपका कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन है वो डिपेंड करता है। देन द नेक्स्ट वन इज स्ट्रेटेजीज टू इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मतलब कैसे हम लोग कस्टमर का सेटिस्फेक्शन और इम्प्रूव कर सकते हैं। बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होते रहता है, कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को और इम्प्रूव करना है। मतलब एक बार आप लोग ने सर्वे किया और कस्टमर का फीडबैक लिया और वैसा प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन करके उनको ऑफर किया, दैट इज नॉट सफिशिएंट। आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करना है। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट कर सकते हो, तो सबसे पहले आप लोगों का एनहांस प्रोडक्ट क्वालिटी। वेरी सिंपल, आपको जितना हो सके उतना टाइम के हिसाब से आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को एनहांस करना है। इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, कस्टमर्स का फीडबैक ले सकते हो, और फीडबैक लेके आप लोगों को पता चलेगा कि भाई कस्टमर की और क्या एक्सपेक्टेशंस है। वैसे आप लोग आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को और इम्प्रूव करते जाएंगे, तो उससे कस्टमर जो है सेटिस्फाई हो जाएंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल देखो एप्पल का दिया हुआ है। Apple frequently releases software updates and new hardware versions to address the bugs, improve performance, and introduce new functionalities. तो यहाँ पे Apple हमेशा देखो नई नई चीजें कस्टमर्स को ऑफर कर रहा है। उनके जो मोबाइल के वर्जन्स होते हैं उनको अपडेट कर रहे हैं, जिसके थ्रू उनको अलग अलग जो अपडेट्स है वो मिल रहे हैं। By responding to the customer feedback and technological advancements, Apple maintains his product quality and keeps customer satisfied with their evolving product line। मतलब एप्पल यहाँ पे क्या कर रहा है कि कस्टमर की जैसे जैसे रिक्वायरमेंट चेंज होती जा रही है, वैसे उनको प्रोडक्ट ऑफर करते जा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन में हेल्प हो रहा है। सेकेंड वन इज ट्रेंड एम्प्लॉयज। नाउ ट्रेंड एम्प्लॉयज में आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, देखो कि एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम ट्रेन देना करना जरूरी है, उनके स्किल्स वगैरह डेवलप करने चाहिए। इससे क्या होगा, दे कैन प्रोवाइड बेटर सर्विसेज टू द कस्टमर्स। यहाँ पे देखो स्टारबक्स का एग्जांपल दिया है। स्टारबक exemplifies दिस बाय ऑफरिंग एक्सटेंसिव ट्रेनिंग टू इट्स बरिस्टा एंड द स्टाफ, कवरिंग एस्पेक्ट्स लाइक कस्टमर इंटरेक्शन, प्रोडक्ट पर प्रिपरेशन एंड प्रॉब्लम रिजोल्यूशन। मतलब यहाँ पे अलग अलग एरियाज में एम्प्लॉयज को ट्रेन किया जाता है, जिसमें है तुम्हारा कस्टमर के साथ कैसे इंटरेक्शन करना है,
प्रोडक्ट का प्रिपरेशन कैसे करना है, प्रेजेंटेशन कैसे करना है, और कस्टमर के प्रॉब्लम्स को कैसे रिजॉल्व करना है, ये सब उनको सिखाया जाता है। This ensures that employees consistently provide high quality services, contributing to a positive and reliable customer experience. So इससे क्या होगा कि कस्टमर जो है उनका एक एक्सपीरियंस पॉजिटिव और रिलायबल होने में हेल्प हो सकता है। सो ऑलवेज यू शुड ट्रेन योर स्टाफ टाइम टू टाइम, बिकॉज नई नई चीजें आती रहती है, उसके बारे में अगर उनको आप ट्रेन करोगे, दे कैन प्रोवाइड बेटर सर्विसेज टू द कस्टमर्स एंड कस्टमर्स विल बी सेटिस्फाइड। नेक्स्ट वन इज स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस। नाउ स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस का मतलब क्या होता है, जो भी प्रोसेस है प्रोडक्ट को परचेस करने का या फिर प्रोडक्ट को रिटर्न करने का या फिर कस्टमर सर्विस हम लोग को चाहिए, तो ये प्रोसेस को एकदम सिंपल करना चाहिए। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, कस्टमर जो है वो डिससेटिस्फाइड होंगे। जैसे आपको पता है कि पहले हम लोग को कोई भी क्वेरीज वगैरह होती थी तो हम लोग कस्टमर केयर में कॉल करते थे। धीरे धीरे हम लोग देख रहे थे कि भाई कस्टमर का एग्जीक्यूटिव जो है उसके साथ फोन कनेक्ट होने में काफी टाइम लग रहा है। इसके लिए आजकल कंपनीज ने क्या किया हुआ है, चैटबॉट्स लाया है। चैटबॉट में आप लोग क्या कर सकते हो, कुछ कीवर्ड्स यूज कर सकते हो जिससे आप लोगों को आपकी क्वेरीज के लिए आंसर्स मिल सकते हैं। यहाँ पे आपको जो भी कस्टमर प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हैं तो प्रोडक्ट को परचेस करने का जो प्रोसेस हो सिंपल होना चाहिए, फास्ट। यहाँ पे कस्टमर की जो क्वेरीज है उसको रिजॉल्व करना चाहिए। रिटर्न वगैरह जो है प्रोडक्ट, तो वो रिटर्न जल्दी कलेक्ट करना चाहिए। काफी बार हम लोग देखते हैं कि प्रोडक्ट परचेस करने के लिए काफी इजीली वो लोग हमारे यहाँ पे डिलीवरी करते हैं, मे बी वो एक दिन में या 2 दिन में प्रोडक्ट हम लोग को डिलीवर कर देंगे। सो परचेस करने का प्रोसेस काफी इजी है, लेकिन अगर कस्टमर प्रोडक्ट को रिटर्न करना चाहता है तो उसमें काफी ज्यादा टाइम वो लोग लगाते हैं। इट मीन्स आपका जो प्रोसेस है वो स्ट्रीमलाइन नहीं है, आप कस्टमर्स को सर्विसेज और प्रोडक्ट ऑफर करने में डिले कर रहे हैं, ऐसा माना जाएगा। देन पर्सनलाइज एक्सपीरियंस। पर्सनलाइजेशन मतलब क्या होता है, टेलरिंग द प्रोडक्ट एज पर द इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर और एज पर द चॉइसेस ऑफ द कस्टमर। जितना आप पर्सनलाइज एक्सपीरियंस करेंगे उतना क्या हो जाएगा, कस्टमर जो है आपके प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए मोटिवेट हो जाएगा। सो इसमें देखो क्या लिखा है, यूटिलाइज द कस्टमर डेटा टू कस्टमाइज द इंटरेक्शन। मतलब हम लोग कस्टमर का डेटा कलेक्ट करते हैं नोइंगली या अननोइंगली, जिससे क्या होता है कि वो इंफॉर्मेशन को हम लोग वहां पे एनालाइज करते हैं और उससे हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट जो ऑफर कर पाते हैं। सो इसके लिए यहाँ पे लिखा है यूटिलाइज कस्टमर डेटा। यूटिलाइज कस्टमर डेटा मतलब हमने जो भी कस्टमर का डेटा कलेक्ट किया है उसमें हम लोग को ये पता चल सकता है कि कस्टमर को क्या परचेस करना पसंद है या उतना उनका बजट कितना होता है, ये सब चीजें उनकी पता चलेगी। और हम लोग को यहाँ पे कस्टमर के डेटा को एनालाइज करके उनको जैसा चाहिए वैसा प्रोडक्ट ऑफर करना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है नेटफ्लिक्स का। नेटफ्लिक्स में आप लोग देखते हो कि आप लोग एक तरीके का मूवी देखते हो, मे बी आप कोई वॉयलेंस का मूवीज देखते हो या फिर आप लोग कोई पेट्रियोटिक मूवीज वगैरह देख रहे हो या शॉर्ट फिल्म्स वगैरह देख रहे हो। तो उसमें नेटफ्लिक्स क्या करता है, ये आइडेंटिफाई करता है कि आपको क्या अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल आपको स्टंट वाली मूवीज काफी अच्छी लगती है तो आपको बार बार वो रिकमेंडेशन देते रहेगा जो जो स्टंट मूवीज है उसका। इससे कस्टमर और हैप्पी होते हैं कि मुझे कोई एफर्ट नहीं करना पड़ा, विदाउट एफर्ट्स मुझे यहाँ पे क्या हो रहा है, रिकमेंडेशन ऑटोमेटिकली आ रहा है और उससे हम लोग को और बेटर मूवीज या और बहुत ज्यादा जो कंटेंट है वो हम लोग के यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है विदाउट मच ऑफ द एफर्ट्स। तो पर्सनलाइज सर्विस प्रोवाइड करना इज ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रेटेजीज फॉर इम्प्रूविंग द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। आप स्टैंडर्डाइज सर्विसेज अगर कस्टमर्स को देंगे तो उतना ज्यादा उन लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। देन एक्ट ऑन फीडबैक। जैसे बहुत सारी कंपनियां क्या करती है, कस्टमर से फीडबैक लेती है लेकिन उसको एनालाइज करके उसके ऊपर एक्ट नहीं लेती है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, कस्टमर का फीडबैक जो उसको एनालाइज करना है और एनालाइज करके जो भी हमको रिजल्ट मिला उसके ऊपर हम लोग को वर्क करना है और हम लोग को हमारी सर्विसेज को और बेटर बनाना है। इम्प्रूव कम्युनिकेशन। मतलब यहाँ पे हमको कस्टमर के साथ जब हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उनके साथ जो कम्युनिकेशन हम लोग कर रहे हो कम्युनिकेशन को हम लोग को इम्प्रूव करना है। प्लस हम लोग को टाइमली कम्युनिकेशन करना है और इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है। जैसे कि सपोज कस्टमर हमारे पास कोई ऑर्डर प्लेस करने के लिए फोन कर रहे हैं तो हम लोग को उनको क्लियरली हर एक चीजों के बारे में कम्युनिकेट करना है। प्लस टाइमली कम्युनिकेशन करना है, वी शुड नॉट टेक लॉन्ग टाइम। जैसे कि सपोज कभी कभी ऐसे हो सकता है दैट वी आर नॉट एबल टू अटेंड द कस्टमर एट दिस मोमेंट, तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे कस्टमर को एक दूसरा डेट देना है और उस टाइम पे हम लोग को उनको प्रॉपरली अटेंड करना है। सो टाइमली कम्युनिकेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। दूसरा टाइमली कम्युनिकेशन में आप लोग क्या याद रख सकते हो, जैसे कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है और कस्टमर ने आपके पास वो रिक्वायरमेंट लिखी थी। जैसे कि आप लोग देखते हो कि मोस्ट ऑफ द गर्ल्स जब किसी भी ब्यूटी शॉप में वगैरह जाती है तो वहां से जो भी कॉस्मेटिक्स वो परचेस करते हैं
कोई कॉस्मेटिक अगर अवेलेबल नहीं होगा तो वो लोग वहां पे काउंटर पे बताते हैं, और जैसे ही वो कॉस्मेटिक अवेलेबल हो जाता है तो वो कस्टमर को कॉल करके बताया जाता है। ये क्या है, तुम्हारा टाइमली यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है। वैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब क्या, कि वॉट एवर यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू द कस्टमर दे शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। उनके क्वेरीज को वगैरह आप लोगों को सही तरीके से सॉल्व करने आना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंप्रूव कम्युनिकेशन। सो जितनी बेटर कम्युनिकेशन आप लोग करोगे, रियल टाइम कस्टमर्स को हम लोग यहाँ पे कम्युनिकेशन करेंगे, उतना ज्यादा कस्टमर्स क्या होंगे, हैप्पी हो जाएंगे। सो यहाँ पे हम लोग को कस्टमर्स को ऑर्डर्स के अपडेट्स देने हैं, रियल टाइम ट्रैकिंग ऑप्शंस उनको अवेलेबल करके देने हैं। फिर बाद में हम लोग यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करना है, जितना इजी और जितना जल्दी हो सके उतना। इससे क्या होगा, कस्टमर के साथ हमारा कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाएगा, और प्लस हमारे कस्टमर जो है सेटिस्फाई होने में हेल्प हो सकता है। देन ऑफर लॉयल्टी प्रोग्राम। लॉयल्टी प्रोग्राम मतलब आपको पता है कि कुछ कस्टमर हमारे साथ काफी लॉयल होते हैं, दे बाय आवर प्रोडक्ट अगेन एंड अगेन, तो उनको हमको कुछ ना कुछ और एक्स्ट्रा एडिशनल सर्विसेज देने हैं या बेनिफिट्स देने हैं। जैसे कि कोई कस्टमर अगर मेरे पास कंटिन्यूअसली प्रोडक्ट को परचेस करता है तो मुझे उसको कुछ डिस्काउंट वगैरह दे देना चाहिए, या उनको कोई गिफ्ट वगैरह देने चाहिए, या फिर उनको कोई एक्स्ट्रा सर्विसेज वगैरह देनी चाहिए। जैसे कि सपोज HDFC क्रेडिट कार्ड का जो हम लोग एग्जांपल लेते हैं, HDFC क्रेडिट कार्ड में आप लोग जितनी भी बार शॉपिंग करोगे उतना हम लोग को वहां पे लॉयल्टी पॉइंट्स मिलते हैं। वो लॉयल्टी पॉइंट जब बढ़ जाते हैं तो उसको हम लोग रिडीम करके उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरे प्रोडक्ट को या कोई भी गिफ्ट वगैरह हम लोग को वहां पे दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड एज लॉयल्टी प्रोग्राम। जितना आप कस्टमर को लॉयल्टी प्रोग्राम दोगे उतने वो सेटिस्फाइड होंगे। अगर कस्टमर आपके पास से रिपीटेडली प्रोडक्ट परचेस कर रहा है और आप उन लोगों को इन रिटर्न कुछ भी नहीं दे रहे, उससे कस्टमर्स की लॉयल्टी बढ़ने वाली नहीं है। सो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। एंड द लास्ट पॉइंट इज मॉनिटर एंड रिजॉल्व इशू प्रॉम्प्टली। काफी जरूरी है कि कस्टमर की जो भी क्वेरीज है, छोटे से छोटा क्वेरी होने दो या कोई बड़ा क्वेरी होने दो, आपको उसको क्विकली रिजॉल्व करना काफी जरूरी है। काफी बार आजकल सर्विस सेक्टर में हम लोग देखते हैं कि कस्टमर की जो क्वेरीज होती है उसको रजिस्टर्ड किया जाता है, लेकिन उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए काफी डिले किया जाता है। इससे क्या होगा, कस्टमर के माइंड में आपके बारे में एक नेगेटिविटी क्रिएट होगी, एंड नेक्स्ट टाइम दे विल नेवर बाय योर प्रोडक्ट। सो यहाँ पे डेल का एग्जांपल दिया है। डेल एग्जेम्प्लीफाइज दिस स्ट्रेटेजी with its comprehensive customer service system that monitor and resolve the technical support issues। मतलब जैसे ही कस्टमर कोई क्वेरी रेस करता है उसको वहां पे क्या किया जाता है, इमीडिएटली रिजॉल्व किया जाता है। by providing efficient tracking and resolution mechanism, Dell ensure that customers problems are addressed promptly। ओके, सो टाइम टू टाइम कस्टमर की जो भी क्वेरीज है उसको एड्रेस किया जाता है, रिजॉल्व किया जाता है, जिससे कस्टमर सेटिस्फाइड होते हैं। सो यहाँ पे हम लोग ने कस्टमर सेटिस्फेक्शन के अंदर कुछ क्वेश्चंस देखे हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन का मीनिंग बता दिया कि व्हाट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। उसके बाद में हम लोग ने यहाँ पे देखा कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी सॉ इज मेजरिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मतलब किस तरीके से हम लोग यहाँ पे कस्टमर्स के जो सेटिस्फेक्शन उसको बढ़ा सकते हैं। देन कस्टमर सेटिस्फेक्शन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो सारे फैक्टर्स हमने स्टडी किए। एंड लास्टली हम लोग ने स्ट्रेटेजीज देखी कि किस तरीके से कस्टमर सेटिस्फेक्शन को हम लोग और इम्प्रूव कर सकते हैं।